स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सारे सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप बिगिनर हो तो क्या करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भी डाउट है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पर मैंने एक सेक्शन बैच स्टार्ट किया है, पेड बैच है एचपी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर, और यूट्यूब पर है सफल बैच। तो सफल बैच में बेस्ट 300 कर रहे हैं और सेक्शन बैच में अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं डिटेल में। तो मार्च अप्रैल मई के ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर हो गए हैं, उसके अंदर 15 क्लास अपलोड हो गई है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आपको 350 रुपीज़ में पड़ेगा, काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। और कोड यूज़ करना HP30, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब स्ट्रेटजी के बारे में अपन बात करते हैं पहले। ठीक है, तो उससे पहले देखो जिनका दोस्तों सिलेक्शन हुआ है तो उनको क्या करना है, अभी शांत रहना है। सबसे पहली बात वो मेंस के लिए प्रिपेयर करना अभी बाकी है। मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री से जॉब नहीं लगती, ये प्री है। प्री तो आपके बहुत सारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको शांत रहना है और मेंस पे फोकस करना है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको IBPS क्लर्क है, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 2 दिन बाद आपके पास वापस अपॉर्चुनिटी है। आप वापस अच्छे से एग्ज़ाम देके आप प्री क्लियर करके मेंस भी क्लियर कर सकते हो। तो इस अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, आप ये मुझे पता है कि आप थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करोगे, तो बट ज़्यादा टाइम डिमोटिवेशन में मत लेके जाना। ठीक है, जैसे 2-4 घंटे आज मूवी देख लिया, घूमने चले जाना आज, अगर आज ही अभी ठीक है अभी नहीं हुआ आपका सिलेक्शन तो 2 दिन बाद ही आपका एग्जाम है, इसलिए। ठीक है, और आपको अभी भी फोकस रहना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, हिम्मत नहीं आनी है। ठीक है, क्योंकि जो कंसिस्टेंट रहेगा उसका सिलेक्शन होना तय है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। किसी को भगवान पहले दे देता है, किसी को लेट देता है। तो अपन को क्या करना है, अपन को मेहनत करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग। तो रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सेक्शन है आरआरबी के अंदर। ठीक है, और इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और रीजनिंग सही में बहुत स्कोरिंग होता है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, देखो अगर आप बिगिनर हो, पहली बार आपका प्री क्लियर हुआ है, अब आप मेंस की पहले प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जाते ही सीधा मॉक टेस्ट देना है। कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, मॉक टेस्ट दो, आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, पैटर्न कैसा है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ क्या करना है, मेंस का रीजनिंग की मेंस का फाउंडेशन बिल्ड करना है। ठीक है, पहले आपको वीडियोस देखनी है, मेंस लेवल के पजल और मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। यूट्यूब सोर्स है अंकुश सर, ध्रुव सर, यहाँ से आप वीडियोस देखो बहुत सारी, आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइडिया मॉक से लग जाएगा, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, जितने और अगर आपके पास मान लो वीडियो देख लिया आपने 4-5 दिन, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, या तो आपके पास अगर कोई PDF कोर्स है, जैसे गाइडली का PDF कोर्स आता है, उसमें वो मेंस के टारगेट देते हैं। PDF में 50 क्वेश्चन देते हैं, 30 क्वेश्चन देते हैं, वो प्रॉपर मेंस के लिए रहते हैं। उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन पजल सब रहता है। तो अगर आपको इधर उधर भटकना नहीं है, केवल वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो डायरेक्ट वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आपके पास सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है, तो एक मॉक टेस्ट दो 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन में। ठीक है, और पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ सोल्व करना है उसको। फिर आपको सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं पहले, फिर आपको एक सेकंड, हाँ फिर आपको उसमें पजल्स करनी है। ठीक है, और टफ क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। मान लो अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, आप फंस गए, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना आपको ट्राई करो। बट ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक लेके बैठो, किसी दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन बता पहले, ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल कम है। अगर अगले, क्योंकि 10 तारीख को मेंस है, आपके पास 18 दिन है, 18 दिन में आपको पूरी जान लगानी है और मेंस क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से। ठीक है, और एनालिसिस करो मॉक टेस्ट को कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना था। ठीक है, यही एनालिसिस में होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको स्कोरिंग टॉपिक मेंस लेवल कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा, स्लोक्स भी आएंगे, कोडेड डायरेक्शन आएगा, इनइक्वालिटी, ये सब स्कोरिंग होंगे। कोडिंग डिकोडिंग आएगा, नंबर ऑपरेशन भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, पजल में इजी पजल भी आएगी। तो मोस्टली देखें अगर अपन आरआरबी पीओ मेंस, तो SBI PO प्री लेवल्स की पजल आ जाएगी, डबल वेरिएबल की थोड़ी सी बड़ी पजल आ जाएगी, बट डूएबल होगी। ठीक है, पेन गिर गया, एक सेकंड। अब बात करें अपन क्वांट की, तो क्वांट भी 50 मार्क्स की होगी। क्वांट में 40 क्वेश्चन होंगे, 1.25 का क्वांट और रीजनिंग डेली आपको 2 से 3 घंटे करना है। अगर स्टार्टिंग है आपकी, बिगिनर हो, तो आपको पहले फाउंडेशन बनाना है कि मेंस लेवल DI मेंस की अर्थमेटिक कैसी होती है, इसके लिए आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, और डेली 3 से 4 DI की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट कराई थी जब प्रिपरेशन कर रहा था, एचपी सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये प्लेलिस्ट बनी है, 20 DI करा रखी है मैंने, प्रॉपर मेंस लेवल की, क्लर्क PO दोनों लेवल की है। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो एक बार आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा तो वो 20 क्लासेस जाकर देख लो। ठीक है, और यूट्यूब पे हर्षल सर है, लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं, तो वो भी क्लासेस डालते रहेंगे मेंस के लिए, तो वहाँ से भी देखो, वो नेक्स्ट लेवल का कंटेंट देंगे आपको, सिस्टम करवाएंगे आपके साथ। ठीक है, और उसके अलावा ये सब थोड़े 2-4 दिन करो, आप बेस बन जाए, फिर आपको मेन प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चन खुद से करोगे, तभी वहाँ पर DI बनेगी। तो PDF कोर्स डेली टारगेट मिलेंगे आपको। ठीक है, गाइडली के ऊपर PDF कोर्स में DI और अर्थमेटिक अलग अलग सेक्शन होगा, 50, ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। गाइडली का बंडल PDF अगर ले हो तो कोड यूज़ करना HP12। ठीक है, और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट
अगर मान लो या तो पीडीएफ कोर्स कर लो या सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे दो, सारा कुछ आप नहीं कर पाओगे, दोनों में से एक चीज़ कर लेना। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दे दो 2-3 दिन में एक, फिर उसको अगले 2 दिन तक सॉल्व करो, एनालिसिस करो क्या अटैम्प्ट करना था क्या नहीं करना था, किस टाइप से आपको इसको अटैम्प्ट करना था, वही मैटर है, ठीक है। फिर बात करें अपन स्कोरिंग टॉपिक, इसमें देखो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनमें से 1 या 2 टॉपिक आएंगे, 7-8 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फ्री वाले मिलेंगे आपको। फिर एक डीआई आपको होगी जो इजी होगी बट कैलकुलेटिव होगी, एक मॉडरेट डीआई होगी और एक टफ डीआई होगी, 1 से 2 डीआई टफ होगी आपके, फिर भी आप डिकोड कर पाओगे अगर अच्छे से आपका फाउंडेशन बिल्ड है तो। और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें Q1 Q2, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे 1 और 2, डाटा सफिशिएंसी आएगी, मैंने यहाँ नोट नहीं किया, डेटा सफिशिएंसी आएगी। और 1 लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे ना, बीच बीच में आपको 1-2 क्वेश्चन बहुत 1 लाइन के मिलेंगे, छोटे मिलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन ही होंगे वो, तो उनको आपको पिक करना है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी अगर 3 स्टेटमेंट की आती है तो मत करना, उसमें रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 2 स्टेटमेंट की डेटा सफिशिएंसी है तो उसको ट्राई कर लो, ठीक है। और कैसलेट ट्रैप है, अगर उसको हाथ मत लगाना, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की हो, अगर आपने 20-30 डीआई बनाई है कैसलेट तो ही हाथ लगाना, बाकी ऐसे भीड़ में जाना कैसलेट से, नहीं तो वो पूरा पेपर बर्बाद कर देगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हिंदी की। और आरआरबी पीओ मेंस कोई ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आएगा, जीए बहुत टफ आएगा, और क्वांट की तो इस बार बोल नहीं सकते, क्वांट टफ भी आ सकती है, बट रीजनिंग स्कोरिंग आएगा आपके, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और रीजनिंग में अगर एक चीज़ रह गई थी, रीजनिंग में अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हो अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तो क्रिटिकल रीजनिंग कब पढ़नी होती है, जब अपने पास टाइम होता है, जब मार्च अप्रैल का जो टाइम था ना, वो पीक टाइम था ये सब बेस बनाने का। अभी टाइम नहीं है तो क्रिटिकल रीजनिंग आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें नेगेटिव होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के लिए आप 10 घंटे लगोगे तो अभी कोई टाइम नहीं है अभी अपने पास, ठीक है। अब इंग्लिश और हिंदी सबसे बड़ा खेल यही है, हिंदी और इंग्लिश में चूज़ क्या करना है। आप जो भी करो बहुत दिमाग से चूज़ करना, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, वो क्या हिंदी चूज़ करेंगे। मेरे दोस्त था, उसने हिंदी चूज़ की, ठीक है, हिंदी चूज़ की, तो फिर हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में उसकी सेक्शनल कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुई। तो जो भी आप सेलेक्ट करो ना, वो बहुत दिमाग से यूज़ करना, ठीक है। पहले आप क्या करना, दोनों को मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट करके देखना, ओके। और हर्षद सर ने भी क्लासेस डाली है, तो पहले आप ट्राई करना, देखना मॉक में आपका कैसा लेवल है, मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर अटेम्प्ट करना। और हिंदी की भी प्रैक्टिस करना इनफ, क्योंकि बहुत सारे हवा में चले जाते हैं, हम तो हिंदी मीडियम से हम कर लेंगे। मेरा फ्रेंड भी हिंदी मीडियम से था, उसकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, बाकी ओवरऑल अच्छे मार्क्स थे, इसीलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और बात करें फिर इंग्लिश की, पहले अगर आप इंग्लिश लेते तो डेली आपको 2 एडिटोरियल पढ़ो, रीडिंग से ही हो जाएगा। वोकेब जरूर नोट करना, वोकेब क्योंकि आरसी में वोकेब पूछ रहे हैं, और साथ में IBPS PO प्री भी आ रहा है, तो उसमें भी हेल्प करेगी। 40-50 मिनट तक आपको रीडिंग करनी है एडिटोरियल की, ठीक है। और सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट इसमें भी दे सकते हो, 1 दिन है 2-3 दिन में, उसको एनालिसिस करना, उसमें इंग्लिश में ट्राई करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। और फिर बात करें वीडियो सोर्स की, तो वीडियो सोर्स आपके नए पैटर्न के क्वेश्चन विशाल सर हैं, वो यूट्यूब पर करवाते हैं, उनके चैनल पर आप जाना, बहुत सारी आपको IBPS क्लर्क के लिए भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट नहीं है तो आप PDF कोर्स लो, वहाँ से करो, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सिंपल सा रखना है आपको, ज़्यादा होच पोच मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे मैंने, मेंस के टाइम पे वो सोचते हैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप फोकस रहो, जितना टाइम जिसको करो अच्छे से करो, बस। GA में भी यही करना है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सेक्शनल क्लियर नहीं होता है। यूट्यूब पर अगर क्लास देखूँ तो प्लेलिस्ट बनी है हर्षल सर की, लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से जाकर देख लो। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पर भी लगा होगा, गाइडली की बंडल PDF में भी ये कोर्स होगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आएंगे, बट 20 मार्क्स के, हाफ मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। सोर्स बताऊँ मैं सबसे बढ़िया, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से कर जाओ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यूट्यूब पे मैंने लास्ट ईयर क्लासेस ली थी, HP सक्सेस क्लासेस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं अभी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, उसमें शेयर कर दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अरोड़ा एजुकेटर यूट्यूब चैनल है, अरोड़ा सर भी पढ़ाता है, सचिन अरोड़ा सर, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, तो वहाँ से भी वो क्वेश्चंस डालेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब चेकलिस्ट बताऊँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट किससे क्वेश्चन आते हैं, कंट्रोल किससे क्वेश्चन आते हैं, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी से क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जनरेशन, मेमोरी यूनिट, टोपोलॉजी, ईमेल, ठीक है, DBMS, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ टॉपिक, इनमें से मैंने 9 क्लासेस अपलोड किए, 9 क्लासेस से आपके 10-12 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, 12-13 मार्क्स आप अगर अच्छे से करोगे। 12-13 मार्क्स बहुत होते हैं कंप्यूटर में 20 में से, ठीक है। और PDF कहाँ मिलेगी, और PDF भी अवेलेबल है, उनकी PDF भी मैं सेंड कर दूँगा, उसकी प्रिंट निकलवा के पढ़ लो, टेलीग्राम चैनल HP सक्सेस क्लासेस में मिल जाएगी, ठीक है। और जितनी भी PDF होगी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्वेश्चन के, वो मैं सब शेयर कर दूँगा, वो जाके पढ़ो आप, ठीक है। क्वेश्चन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर मत जाना, पहले कॉन्सेप्ट लर्न करना कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, फिर आप उस पर जाना, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपको HP सक्सेस क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करना है, फिर आप जाओगे तो आपको यहाँ लेटेस्ट वीडियो दिखेगी, उसमें आपको नहीं जाना है, आपको जाना है यहाँ पे प्ले लिस्ट में, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो प्ले लिस्ट जब ओपन होगी तो देखो यहाँ पे एक तो ये सफल बेच की प्ले लिस्ट बनी है, ये देखना स्टार्ट कर दो करंट अफेयर के लिए। और ये कंप्यूटर अवेयरनेस है जो RRB के लिए मैंने करवाई है, इसमें 9 क्लास अपलोड है, 9 सारी इंपॉर्टेंट देखो, शॉर्टकट की अपलोड है,
मेमोरी की क्लास अपलोड है, मेमोरी की क्लास 3 अपलोड है, फ्लॉपी डिस्क अपलोड है, तो ऑलमोस्ट सारी क्लास अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके देखो सारी क्लासें, और मैंने MS ऑफिस भी कंप्लीट करवाया है, तो ये सारी क्लासें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जाके देखो, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका जाके देखना। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जी है, जनरल अवेयरनेस सबसे टफ सेक्शन है, क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है VPS। तो करंट अफेयर में 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। मोस्टली करंट अफेयर का वेटेज इतना होता है 40 में से। बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक वाली, उसके 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टैटिक के 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आजकल ये दोनों ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो गए, ये करंट अफेयर ही पूछते हैं, फिर भी अपन इस टाइप से मान के चलते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के 2 बैच चल रहे हैं, सेक्शन बैच 350 में अभी आपको अवेलेबल है। कोड यूज़ करना SP30, बहुत कम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट मिला है। और अभी उसमें मार्च अप्रैल मई हो गया है, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल के बैंकिंग अवेयरनेस हो गए हैं, अब जल्दी मई का बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। फिर अपन टॉपिक वाइज की 15 क्लास अपलोड हो गई है टोटल, तो और भी क्लासेस जल्दी जल्दी अपलोड होने वाली है, कल बहुत सारी क्लास अपलोड होगी, ठीक है। और सफल बैच है यूट्यूब पे, फ्री है, उसमें मैंने बेस्ट 300 करवा रखे हैं, तो वो जाके बेस्ट 300 भी पढ़ते जाओ और इसमें भी इनरोल कर लो, नेक्स्ट लेवल का कंटेंट मिल रहा है। प्ले लिस्ट इसका लिंक मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे, प्ले स्टोर पर जाना आप, HP सक्सेस क्लासेस, उसके अंदर पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। और उसमें कंटेंट पे जाओगे तो एक फ्री PDF मिलेगी, उसमें दिख जाएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मार्च से लेकर अगस्त तक, अगर मार्च नहीं होता है तो आप अप्रैल से अगस्त तक भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि RRB में ऐसा देखा है कि सबसे टफ करंट अफेयर RRB में आता है, तो ये पुराना पूछ लेते हैं, मार्च का भी पूछ लेते हैं, इसलिए अपन मार्च से लेके सेफ गेम खेलेंगे करंट अफेयर में, ठीक है। मॉर्निंग में 4 से 8 तक पढ़ो, और जहाँ से भी पढ़ो ना, एक जगह से पढ़ो, और रिवीजन आप 3 बार करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आपको 3 से 4 बार एग्जाम से जाने से पहले करके जाना, ठीक है। और नोट्स खुद के बना लो, नोट्स के लिए मैंने बताई है, वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा कि GA के नोट्स कैसे बनाए थे, मैंने मेरे GA के नोट्स शेयर किए थे, वो मैं बता दूंगा, वो जाके देखो आप, ठीक है, एक बार, कि टॉपिक वाइज नोट्स मैंने बनाए थे, उसी टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐप से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर आप जब भी पढ़ो, सुबह पढ़ना, पीक टाइम पे पढ़ना है, अगर आप फ्रेश पढ़ रहे हो तो, ठीक है, 4 से 8 बजे तक। वो करंट अफेयर रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस करंट अफेयर जब रिवाइज करो, रिलेट करा करो। जैसे यूपी की एक न्यूज़ है, यूपी की एक, आपने यूपी का कोई स्टेट इंडेक्स एक पढ़ा है, ठीक है, कोई भी इंडेक्स, तो यूपी के जितने इंडेक्स हैं या दूसरे इंडेक्स, उनको रिलेट करो ऑन द स्पॉट या रफ पेपर पर नोट करो, तो उससे याद होता जाएगा आपको, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट दो आप, और डेली करंट अफेयर जो भी पढ़ो ना, उसको वापस रिवाइज भी करना। और फुल मॉक आपको 3 से 4 दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। अगर गाइडली का मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हो आप, तो HP12 कोड यूज़ करना। ओली बोर्ड पर भी ऑफर चल रहा है, तो ओली बोर्ड पर HP10 कोड यूज़ करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करें मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बता देता हूँ कि क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी GA की। चेकलिस्ट बैंकिंग अवेयरनेस, MOU, अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, तो टॉपिक वाइज पढ़ो, ये टॉपिक वाइज मैं सब करवा रहा हूँ। IT रिलेटेड न्यूज़, एक्सरसाइज, क्योंकि इन एक्सरसाइज में एडिशन पूछ लेते हैं, समिट वन कॉन्फ्रेंस में एडिशन पूछ लेंगे। फर्स्ट टाइम न्यूज़ में जो रहे हैं, स्टेट इंडेक्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, इंटरनेशनल इंडेक्स, प्लेस वाइज न्यूज़, ठीक है। और स्पेस और सीरो से रिलेटेड न्यूज़, जिसमें चंद्रयान 3 भी आ गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कमेटी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ होंगे उनके बारे में, समिट एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। RBI रिलेटेड न्यूज़, एक्सटेंशन टारगेट, लोन, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस में लोन आएंगे उनको मैं अलग से क्लास में करवाऊंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा मैं वो लोन वाली क्लास, तो ठीक है। डेटाबेस जो करंट अफेयर, उसको अलग से ऐड कर दो। बजट, डेज, ठीक है। तो ये आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, इसको आपको डिटेल में फॉलो करना है, ठीक है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन बैच के अंदर, तो आओ ज्वाइन करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ 2 घंटे का आपको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों लास्ट अटैम्प्ट करो 2 और का मौक़ों का, और इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगी, पूरा एक साथ 2 घंटे मिलेंगे आपको, किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बताता हूँ, आप उसको फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर हम पहले GA कर लें, कंप्यूटर कर लें, फिर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी। नहीं, क्यों? मान लो GA बहुत टफ आ गया, तो वहाँ पेपर में हाथ पैर फूलते हैं, और फिर अटैम्प्ट नहीं होते हैं, हाथ पैर फूलते हैं अपने, तो फिर आपसे मैथ्स, रीजनिंग भी नहीं होगी, वो जो आपका मेन सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, पहले रीजनिंग ही करनी है। चाहे आपके पास GA ओपन हो तो रीजनिंग में जाना है पहले, 30 मिनट रीजनिंग को, क्वांट को 30 मिनट, 60 मिनट, फिर इंग्लिश हिंदी में जो भी सेक्शन लो उसको 25 मिनट, यहाँ आपको ये इस टाइप से टाइम देना है। फिर आपको कंप्यूटर करना है, और फिर GA करना है। GA सबसे लास्ट में रखना, ये मेरी सजेशन है, क्योंकि GA प्रेशर हैंडल अपन नहीं कर पाते GA में, मेन एग्ज़ाम में। तो मैथ्स, रीजनिंग को ख़राब नहीं करनी, क्योंकि वो अपनी स्कोरिंग है। यहाँ से अपन को मैक्सिमम 50-55 मार्क्स लाने हैं, दोनों से 55-60 मार्क्स लाने हैं, ताकि अपन इंटरव्यू के लिए सबसे आगे हो पाए, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपको और क्या PDF चाहिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और प्ले लिस्ट जो भी मैं शेयर लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से जाके देखो, ठीक है। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।